भारत के S-400 पे टूट पड़ेगा इजराइल। ईरान में ये क्या हो गया जिसने पूरी दुनिया में मचा दी खलबली। दोस्तों, मिडिल ईस्ट के बारूदी जंग से इस वक्त एक ऐसी सनसनीखेज और महाविनाशकारी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया के कूटनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया है। ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग अब एक ऐसे खौफनाक मोड़ तक पहुंच चुका है जहां रूस के एक अचानक आए कड़े फैसले ने इजराइल और अमेरिका के होश उड़ा दिए हैं। रूस ने एक बहुत बड़ा कूटनीतिक स्टैंड लेते हुए यह साफ कर दिया है कि वह भारत की तरह ही इजराइल के सबसे बड़े जानी दुश्मन यानी ईरान को भी दुनिया का सबसे अचूक और शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ट्रायम्फ बेचने जा रहा है। रूस के इस फैसले के सामने आते ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पूरी तरह से बौखला गया है और इजराइल ने खुलेआम वाशिंगटन के सामने यह सौगंध खा ली है कि अगर रूस S-400 सिस्टम ईरान की धरती पर तो इजराइल बिना एक सेकंड गंवाए सीधे ईरान पर हमला बोल देगा। हालात इतने ज़्यादा बेकाबू हो चुके हैं कि मॉस्को के इस एक दांव ने पूरी वैश्विक तेल आपूर्ति और कूटनीतिक संतुलन को हिला कर रख दिया है। तो चलिए आज के इस धमाकेदार वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर रूस के इस कदम से इजराइल में इतनी भयंकर खलबली क्यों है और इस महायुद्ध की स्थिति में हमारे प्यारे भारत का क्या स्टैंड रहने वाला है। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप भी इस वैश्विक तनाव के बीच भारत की मजबूत और स्वतंत्र विदेश नीति को सलाम करना चाहते हैं, अगर आप इजराइल को अपना दोस्त मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक गलियारों से इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो चुका है कि आखिर इजराइल किसी भी कीमत पर ईरान की हवाई सुरक्षा को मजबूत क्यों नहीं होने देना चाहता। तो असल में ईरान पिछले कई सालों से चोरी छिपे परमाणु तकनीक और वेपन ग्रेड यूरेनियम हासिल करने के लिए लगातार हाथ पैर मार रहा है और उसके इस परमाणु विजन के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिकी सेना रही है। इजराइल ने अतीत में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पंगु बनाने के लिए कई टॉप सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम दिया है, चाहे वो ईरान के सबसे ताकतवर मिलिट्री कमांडर कासिम सुलेमानी को रास्ते से हटाना हो या फिर उनके सबसे बड़े और मुख्य परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे को एक हाई टेक सीक्रेट ऑपरेशन के जरिए बीच सड़क पर न्यूट्रलाइज कर देना हो। इजराइल हमेशा से ही ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर अपने F-35 स्टील्थ फाइटर जेट और जासूसी ड्रोन के जरिए सर्जिकल स्ट्राइक करता आया है। लेकिन रूस का S-400 सिस्टम ईरान पहुंचते ही इजराइल ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि S-400 भारत के पास भी है और भारत के लोग ये जानते हैं कि S-400 कितना लाजवाब है। अगर हवा में कोई चिड़िया भी उड़ रही हो तो उसे भी ये सिस्टम बहुत ही आसानी से डिटेक्ट कर लेता है। सोचिए, अगर ईरान के पास ये सिस्टम आ गया तो फिर इजराइल की जो मन मर्जी है वो जब चाहे तब, जिस वक्त उसका मन करता है तब वो अपने ड्रोन्स या फिर फाइटर जेट से ईरान पर हवाई हमला कर देता है। अगर S-400 ईरान के पास आ गया तो इजराइल ऐसा कभी नहीं कर पाएगा और इसीलिए इस वक्त जो सबसे सनसनीखेज और डराने वाली लाइव कूटनीतिक रिपोर्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु मॉनिटर्स यानी IAEA ने यह पाया है कि ईरान के पास मौजूद यूरेनियम की शुद्धता अब 84% तक पहुंच चुकी है। आपको बता दूं कि किसी भी देश को परमाणु बम बनाने के लिए कम से कम 90% शुद्ध वेपन ग्रेड यूरेनियम की आवश्यकता होती है। यानी ईरान अब अपने पहले परमाणु बम से महज 6% के फासले पर खड़ा है। अमेरिकी रक्षा विभाग यानी पेंटागन ने भी वाशिंगटन में एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा है कि ईरान के पास अब इतनी एडवांस तकनीक आ चुके हैं कि वह महज 12 दिनों के भीतर एक लाइव न्यूक्लियर वॉरहेड तैयार करने के लिए पर्याप्त सामग्री बना सकता है। आपको बता दूं कि साल 2015 में बराक ओबामा के समय में जो ईरान न्यूक्लियर डील हुई थी उसे 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी तरह से खारिज कर दिया था, जिसके बाद से ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए हैं। लेकिन अब यूक्रेन युद्ध के बाद रूस और ईरान रणनीतिक रूप से इतने नज़दीक आ चुके हैं कि व्लादिमीर पुतिन ने इजराइल को चौतरफा घेरने के लिए ईरान को S-400 डिफेंस सिस्टम सौंपने का फाइनल ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है और इसीलिए यहाँ से इजराइल और अमेरिका की सबसे बड़ी और असली मिलिट्री टेंशन शुरू हो जाती है। इजराइल के पास अपना खुद का आयरन डोम या फिर एरो 3 जैसा सुरक्षा कवच मौजूद जरूर है, लेकिन रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया की वो इकलौती मशीन है जिसके सामने अमेरिका का सबसे महंगा F-35 स्टील्थ फाइटर जेट भी पानी भरता है। यह सिस्टम आसमान से घात लगाकर आने वाले किसी भी हमलावर को पल भर में ही राख के ढेर में तब्दील कर सकता है। S-400 का रडार इतना ज़्यादा शक्तिशाली है कि यह 600 किलोमीटर दूरी से ही आ रहे 72 से ज़्यादा विमानों बैलिस्टिक मिसाइलों को एक साथ लॉक करके हवा में ही उड़ा देने का फौलादी मादा रखता है।
इसी सिस्टम का इस्तेमाल हमारी भारतीय सेना भी अपनी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए कर रही है। नाटो द्वारा S-821 ग्रोवर कहे जाने वाले इस सिस्टम की कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती। इसे ट्रकों पर लाद कर महज कुछ मिनटों में शिफ्ट किया जा सकता है, जिसके कारण दुश्मन के सैटेलाइट भी इसे आसानी से डिटेक्ट नहीं कर पाते। अगर यह महाविनाशक मिसाइल सिस्टम ईरान के पास पहुंच गया तो इजराइल के ड्रोन और फाइटर जेट ईरान की हवाई सीमा में घुसने की जरूरत भी नहीं कर पाएंगे। यही वजह है कि इजरायली जनरल्स इस वक्त पागलों की तरह ईरान पर एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करने की गुप्त प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर इजराइल या अमेरिका ने ईरान पर सीधा हमला किया तो यह पूरी दुनिया के लिए एक महासंकट बन जाएगा। ईरान और भी तगड़े तरीके से स्टेट ऑफ हॉर्मुज और ओमान की खाड़ी जैसे संकरे रास्ते को पूरी तरीके से नाकेबंदी कर देगा, जहां से दुनिया का लगभग 25% कच्चा तेल गुजरता है। इसके बंद होते ही अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल पार पहुंच जाएगी, जिससे पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरफ बिखर जाएगी। इस भयंकर अंतर्राष्ट्रीय चक्रव्यूह के बीच अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हमारे भारत का इसमें क्या रोल रहेगा। भारत के लिए यह स्थिति सांप छुछुंदर जैसी क्यों हो गई है? क्योंकि एक तरफ इजराइल हमारा वो जिगरी दोस्त है जिसने करगिल युद्ध से लेकर हर संकट में भारत को खुफिया और सैन्य मदद दी, तो दूसरी तरफ ईरान के साथ हमारे गहरे रणनीतिक संबंध है, जहां भारत ने उनके चाहबार पोर्ट में भारी निवेश कर रखा है और मध्य एशिया तक पहुंचने का रास्ता तैयार कर रहा है। इसके अलावा S-400 बनाने वाला रूस हमारा वो पुराना और परखा हुआ मित्र है जो हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहता है। रक्षा विशेषज्ञों का स्पष्ट मानना है कि यदि S-400 को लेकर मिडिल ईस्ट में महायुद्ध छिड़ता है तो फिर भारत किसी भी गुट या फिर पाले में शामिल होने के बजाय पूरी तरह से तटस्थ रहेगा और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के दम पर दोनों पक्षों को शांत करने के लिए मजबूत मध्यस्थ की भूमिका निभाएगा। क्योंकि एक्सपर्ट का मानना है कि ये साल 2026 का नया और बुलंद भारत है, जो किसी भी विदेशी महाशक्ति के दबाव में या फिर डराने धमकाने की नीति के सामने रत्ती भर भी झुकने वाला नहीं है। चाहे चीन का J-20 फाइटर जेट हो या फिर पाकिस्तान के अमेरिकी F-16, हमारी सीमाओं पर तैनात भारत का S-400 चक्रव्यूह दुश्मनों को सीमाओं से 19 मिनट पहले ही डीएक्टिवेट करके उन्हें नष्ट कर देगा। भारत अब रक्षा कूटनीति के हर मोर्चे पर पूरी तरह से आत्मनिर्भरता के साथ वैश्विक मंच पर अपने नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखकर अपनी शर्तों पर बड़े बड़े फैसले ले रहा है, जो ये साफ दर्शाता है कि भविष्य की इस वैश्विक रेस में भारत अब किसी का पिछलग्गू नहीं रहा, बल्कि वह पूरी दुनिया को रास्ता दिखाने वाला विश्व गुरु बन रहा है। और यही वजह है कि आज जब रूस ने ईरान को S-400 देने का कड़ा फैसला किया तो इजराइल हो या फिर अमेरिका हो, हर कोई भारत की तरफ देख रहा है। वो चाहते हैं कि भारत किसी भी तरीके से इस डील को रुकवा दे, क्योंकि ऐसा अगर कोई कर सकता है तो वो भारत है। क्योंकि भारत का ईरान के साथ भी अच्छे संबंध हैं और रूस के साथ तो हमारा क्या ही कहना है, वो तो हमारा जिगरी दोस्त ही है। और इसीलिए इजराइल हो या फिर अमेरिका हो, भारत से पैरवी लगा रहे हैं कि वो बात करके इस डील को रुकवाए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें। और क्या रूस द्वारा ईरान को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम बेचना मध्य पूर्व में शांति स्थापित करने के लिए सही कदम है, या फिर इससे और भी ज़्यादा युद्ध भड़क जाएगा? अपनी बहुमूल्य राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ में ये भी बताएं कि क्या भारत को रूस को समझाना चाहिए, क्या इजराइल की बात माननी चाहिए, क्या अमेरिका पर फिर से भरोसा करके अमेरिका की बात माननी चाहिए? आपको क्या लगता है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम आपके हर एक राय को बहुत ही गौर से पढ़ते हैं। बाकी अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।